Imagine this. Today you are confused. Your syllabus is incomplete. Your marks not where you want them to be. You waste hours on your phone. You make plans at night and break them in the next mornings. And honestly, somewhere inside you have started believing that maybe need is just not for you. But what if I tell you, you don't need to change your entire life today. You just need to disappear for the next 8 months. Not from your family, not from your friends, and not from the world. Just disappear from the version of you that keeps wasting time. Because 8 months from now, two things can happen. You can look back and say, काश मैं उस टाइम seriously start कर दिया. Or you can look at your NEET 2027 result and realize those 8 months can change my entire life. And the scary part, both versions of your future are being created what you do after this video ends. So if you are preparing for NEET 2027 and you feel like you have already wasted too much time, then watch this video till the end. I am going to tell you exactly what disappearing 8 months actually means. सबसे पहले तो तुम एक चीज समझो, अगर तुम ये वीडियो अगस्त में देख रहे हो या सितंबर के फर्स्ट वीक में भी अगर तुम ये वीडियो देखते हो, तुम्हारे पास आती है और तुम्हारा बैकलॉग बहुत सारा हो रखा है और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सिलेबस सही टाइम पे कवर नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा NEET 2027 तुम्हारे हाथ से निकल गया. तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है. तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम हर दिन अपनी जो करंट सिचुएशन होती है उसे देख के अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हो. आज तुम्हारे 3 4 5 चैप्टर पेंडिंग है बैकलॉग में, तो तुम सोच रहे हो कि ये कंप्लीट होगा भी या नहीं. आज तुमने 5-7 घंटे अपना फोन चला लिया एंड रात को तुम बैठ के और फिर ये सोचते हो कि यार आज मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, चलो अब नेक्स्ट बढ़िया सा टाइम टेबल बनाता हूँ जो मैं कल से फॉलो करूंगा और कम से कम 8 से 10 घंटे तो मैं निकालूंगा, पढ़ने पे निकालूंगा. जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उन्हें दूर कर दूंगा, है ना, और पढ़ूंगा भाई 10-12 घंटे मैं निकालूंगा, पर डे निकालूंगा. लेकिन होता क्या है अगले दिन वही सेम स्टोरी जो तुम्हारी होके बैठी है. यार इस साइकिल को अगर ब्रेक करना है ना तो नीट तुमसे परफेक्ट स्टूडेंट नहीं मांग रहा है. नीट तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है और वो है कंसिस्टेंसी. डेली पढ़, 5 घंटे पढ़ रहा है, पढ़, डेली पढ़. तुम पता है क्या सोचते हो, तुम ये सोचते हो अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं सीधा यहाँ, अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो मैं सीधा 12 घंटे पढ़ लूं. भाई चलो ठीक है, मान लिया तुम 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, चौथे दिन वही टाइम वेस्ट करोगे. तुम जो स्टोरी चल रही थी ना तुम्हारी वहीं पे आ जाओगे तुम. तो मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं उस चीज को समझो. आज अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो तो अगले दिन 5 घंटे 15 मिनट कर दे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सीधा ऐसे हाइप पे जाना है, नहीं. अपन को धीरे धीरे चलना है. अपने पास टाइम है, 8 मंथ्स कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे तो 650 प्लस आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा. अगर तुम एक साथ ही सीढ़ी चढ़ना चाहोगे तो भाई नहीं संभाल पाओगे और इतना जोर से गिरोगे कि तुम यहां से स्क्रैच से स्टार्ट करने में भी तुम्हें डर लगेगा. अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं तुम्हें दे देता हूं. मैंने तुम्हें बोला कि 8 महीने के लिए तुम डिसअपेयर हो जाओ. डिसअपेयर का मतलब ये नहीं है कि तुम घर वालों से बात करना बंद कर दो, अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दो, अपनी जो सोशल लाइफ है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो. ऐसा नहीं है. नहीं, डिसअपेयर का मतलब है तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन से डिसअपेयर हो जाओ. तुम्हें इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, उससे डिसअपेयर हो जाओ, उसे बंद कर दो, हटाओ. दूसरों की प्रिपरेशन से कंपैरिजन करना बंद करो तुम. और हर दिन तुम जो वो नई स्ट्रेटेजी बना देते हो ना भाई, वो नहीं करना है. तुम्हें एक स्ट्रेटेजी करनी है और उसे फॉलो करना है. भाई AIR 1 वाला टाइम टेबल क्या है, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, यार ये टीचर बढ़िया है या ये वाला बढ़िया है, भाई कोचिंग मॉड्यूल करने या फिर NCERT करनी है, बस यार इनफ है. क्यों यार इतना दिमाग फालतू में लगा रहे हो तुम. तुम्हें अगले 8 महीने में किन चीजों से डिसअपेयर होना है वो मैंने तुम्हें बताया. उस पर तुम्हें काम करना है और अपना बेटर वर्जन बनना है. तुम्हें कल से अच्छा बनना है तुम्हें. अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलूंगा. तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारे पास कंट्रोल टाइम की कमी है. मतलब तुम्हारे पास 24 घंटे, उसमें से 7 घंटे अगर तुम सो जाते हो, 2-3 घंटे तुम अपने बेसिक रूटीन में दे देते हो और बाकी के टाइम को तुम इंटेलिजेंटली अगर यूज कर लो तो तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए बहुत टाइम है. दिक्कत पता है कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है जहां तुम सोचते हो, दिमाग पे अपने पूरा बना लेते हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, पढ़ना है और करना है बस. लेकिन तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो 10 मिनट में तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि भाई पढ़ाई तो बोरिंग है. फोन देखते हो तो वहां पे इंस्टाग्राम की स्टोरीज और रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम एक्साइटेड फील करते हो और तुम लगे रहते हो आधा घंटा 1 घंटा. अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई 10 घंटे तुम्हें देखना है, फोन देखना है, तो तुम आराम से देख लोगे. और मैं तुम्हें वहीं ये कह दूं कि भाई तुम्हें 2 घंटे बैठ के अपनी टेबल पढ़ना है, तुम तितर बितर हो जाओगे. मतलब क्या है, तुम्हें रील्स एक्साइटिंग लगती है, तुम्हें रिवीजन बोरिंग लगता है और फिर तुम ये कहते हो कि भाई मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता. कंसंट्रेशन कोई गिफ्ट नहीं है, इट्स अ स्किल और स्किल डेवलप करनी. तुम्हें स्टार्टिंग में 45 मिनट भी डिफिकल्ट लगेगा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा.
लेकिन एक हफ्ते बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ, मतलब 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ सकता हूँ मैं। दैट्स वेयर योर प्रिपरेशन स्टार्ट चेंजिंग। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रिपरेशन की, जो अपन को 8 महीने में करना है। 8 महीने को तुम ऐसे एकदम से मत देखो कि भाई ह्यूज 8 मंथ्स है, इस नहीं, 8 मंथ्स को डिवाइड करो तुम। फर्स्ट फेज में तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस मजबूत कर, मतलब एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक टर्म्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। स्पेशली बायोलॉजी, एनसीईआरटी को ऐसे कैजुअली रीड नहीं करना है, अंडरस्टैंड करके पढ़ना उसे, एक एक लाइन तुम्हें ढंग से पढ़नी, डायग्राम्स, टेबल्स, एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, सोन स्टेटमेंट्स हो गई, और जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सीखो। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिजिक्स में तुमने लेक्चर देखा, नोट्स पढ़े, उसके बाद तुरंत ही तुम्हें है ना उस चैप्टर के उस टॉपिक के है ना तुम्हें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस तुम अपनी प्रिपरेशन को 100% नहीं कह सकते। एक्चुअल प्रिपरेशन का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब बात करते हैं दूसरे फेज में तुम्हें क्या करना है। कंप्लीट करना है सिलेबस और रिवीजन करना है। जब सिलेबस का मेजर पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट होने लगे तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है कि मैं पहले पूरा सिलेबस कवर कर लूं उसके बाद रिवीजन। नहीं, रिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। आज जो तुमने पढ़ा उसे रात को रिवाइज। तुम सिंपल सी बात समझो, आज मैंने जैसे बायो का सेल चैप्टर पढ़ा और उसके कुछ टॉपिक पढ़े, तो मुझे वो टॉपिक्स आज ही रिवाइज करने हैं। तुम्हारा अब आता है तुम्हारा फेज 3 टेस्ट मोड, जिसमें तुम्हें टेस्ट देने, वीकली टेस्ट देने, तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट देने, तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अपन एनालिसिस करते हैं ना, जब भी अपन को पता लगा गलती कहां करी है, कॉन्सेप्ट वीक रह गया, सिली मिस्टेक हुई है, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, या फिर गैस करा है मैंने, हर मिस्टेक का रीजन लिखो, बिकॉज योर मिस्टेक्स लिटरली टेलिंग यू वेयर योर मार्क्स आर हाइडिंग। अब फोन की बात कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि फोन बहुत बेकार चीज है, तुम फोन को फेंक दो, तुम अपने घर वालों को फोन दे दो, सो ऑन नहीं, फोन को स्टडी टूल ना, उसमें लेक्चर्स देखो, उसमें पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें टेस्ट दो, उसमें डाउट सॉल्विंग करो। बस एक रूल याद रखो, यू डिसाइड व्हेन टू यूज द फोन, द फोन डज नॉट डिसाइड व्हेन यू यूज इट। जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, जब तुम्हारा पढ़ने का स्लॉट है, उस टाइम तुम अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो, तुम रील्स को, इनमें टाइम जो वेस्ट करते हो उसको मिनिमम कर दो। ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें एकदम से बंद करो, मिनिमम कर दो, धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा। वरना पता है क्या होता है, जो उसमें तुमने इंस्टा को डीएक्टिवेट कर दिया और बेचैनी रहेगी तुम्हारी, 1-2 दिन बेचैनी रहेगी, तीसरे दिन वापस से एक्टिव कर लोगे उस अकाउंट को, और फिर तुम उसमें फिर से टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे बढ़िया ना तुम उस चीज को मिनिमम टाइम देने लग जाओ, धीरे धीरे वो मिनिमम टाइम भी गायब हो जाए और तुम अपना 100% टाइम अपनी पढ़ाई पे दे पाओगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ दिन ऐसे भी होंगे, आएंगे, कि जब तुम्हें ऐसा लगेगा, जब तुम्हें फील ऐसा होगा कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, बिल्कुल तुम्हारा मूड खराब होगा, तुम्हें चैप्टर समझ नहीं आ रहा होगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तुम्हारे दोस्त आउटिंग कर रहे होंगे, कोई कहां जा रहा होगा, कोई कहां जा रहा होगा, और तुम्हें उस टाइम ऐसा लगेगा कि यार सब दोस्त जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और सच बताऊं बच्चों, वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम कितने सीरियस हो। बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर दिन मोटिवेशन मिले। डिसिप्लिन मीन यू स्टडी इवन व्हेन द मोटिवेशन डजंट शो अप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को पनिश करने लग जाओ कि भाई मेरा आज का दिन खराब गया, ये है वो है। नहीं, आज का दिन अगर प्रोडक्टिव उतना नहीं निकला तो उस दिन तुम टारगेट कम कर लो, जो तुमने टारगेट ये बनाया ना उसको हाफ कर दो, इस टारगेट को कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। क्यों इतना प्रेशर लेते हो, मत रखो इतना प्रेशर। एक क्वेश्चन तुम्हें अपने माइंड से रिमूव करना होगा, और वो क्वेश्चन क्या है, विल आई क्रैक नीट 2027? इसका आंसर किसी के पास नहीं, ना मेरे पास, ना तुम्हारे पास, ना तुम्हारे टीचर्स के पास, ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास, किसी के पास नहीं है। बट एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है। कैन आई सीरियसली स्टडी टुडे? यस। कैन आई रिवाइज टुडे? यस। कैन आई सॉल्व 100 क्वेश्चंस? मे बी। कैन आई इंप्रूव माई टेस्ट स्कोर? यस। बस फ्यूचर का रिजल्ट कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम अपने आज को कंट्रोल करने की कोशिश। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ये सोचते हैं कि भैया 8 महीने हो जाएगा, कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा। लेकिन मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये 3-4 महीने निकलेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जब निकलेंगे, तुमने हवा में निकाल दिए, तो जब जनवरी आता है, जब पहली तारीख आती है ना, तो ऐसा फील होता है अंदर से, तुम्हें भी फील होगा, तुमने फील करा होगा। 26 का अगर तुमने ड्रॉप लिया था तो तुम्हें फील करा होगा। जब 1 तारीख आती है ना, जब पता लगता है कि भाई 2-4 महीने बाद मेरा नीट का पेपर है, तो तोते सूख जाते हैं। समझो मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ, आज से ही करना पड़ेगा। इन 8 महीनों को तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टेबल पे कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। नहीं बैठ पा रहे हो, आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आज तुम 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा भी पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम एक और अच्छा इंप्रूव कर सकोगे। 1 घंटा बैठ पाओगे, 2 घंटे बैठ पाओगे, 3 घंटे बैठ पाओगे।
ऐसे ही इंप्रूव होता है। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होते जो बच्चे बोल देते ना कि आती है वीडियो जिनमें बोल देते हैं मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, 13-13 घंटे पढ़। गॉड गिफ्टेड नहीं होते, स्किल होती है और इसे सीखना पड़ता है और ये डेवलप ही होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपन अपने यार दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो अपन को कोई चाहिए होता है कि यार मैं शेयर कर सकूं। अगर मैं उस कोने में बैठा हूँ रात में 12 बजे और मेरे को पढ़ना है, मेरे दिल में है मुझे निकालना है, मैंने अपना 2026 वेस्ट कर लिया है, मैंने रीनीट का टाइम भी वेस्ट करा था सिर्फ सोच में, मन ही मन में सोचता था करना है लेकिन नहीं कर पाया, और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम्हें 2027 का पेपर निकालना है, किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए, तो तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन कि यार केशव तेरे साथ जुड़ना है, तो ये रही मेरी मेल आईडी, मुझे मेल कर देना अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। यार देखो, अगर तुम पढ़ पा रहे हो, अगर तुम अपना टारगेट बना पा रहे हो, अगर तुम अपना डेली रूटीन कवर कर पा रहे हो, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम चल रहे हो, बहुत बहुत बेहतर है, चलने दो। लेकिन एक बच्चा वो जिसने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन वो कोचिंग में जाता है, टाइम पास करके आ जाता है, घर पे उसे रिवाइज नहीं करता, अगले दिन वापस से बैग लगा के वापस चल जाता है, आएगा, खाएगा, सोएगा, फोन देखेगा और फिर अगला दिन ऐसे रूटीन अगर घूम रहा है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूंगा, हमारे लिए पर्सनल गाइडेंस हेल्पफुल हो सकती है। तुम चाहते हो कि यार मेरे को जुड़ना है, तो तुम मुझसे जुड़ सकते हो और पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।